दोस्तों नमस्कार। आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो कुमाऊवाणी। हिमालयी राज्यों की दुर्गम परिस्थितियों में असल विकास वही है जो स्थानीय संसाधनों का बेहतरीन उपयोग करना सिखाए। इसी विजन के साथ टेरी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट एनर्जी कैटलिस्ट प्रोग्राम के तहत अपने सहयोगियों पावर रोल और ऑन कॉल अफ्रीका के साथ मिलकर उत्तराखंड और भारत के अन्य हिमालयी ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहा है। यह साझेदारी टिकाऊ ऊर्जा यानी कि सस्टेनेबल एनर्जी के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रही है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं टेरी से जुड़े एक प्रतिनिधि से। मैं कपिल मुदनेनी फेलो इलेक्ट्रिसिटी एंड रिन्यूएबल्स एरिया में मैं काम करता हूँ टेरी में यूके ग्रांट सपोर्ट के साथ। ये ग्रांट हमें मिला था इनोवेट यूके के तौर पे। पावररोल नाम से एक कंपनी है यूके में जो एक नई टेक्नोलॉजी की सोलर पैनल बना रहा है। हल्का होता है कैरी करने के लिए। हमने इंडिया और अफ्रीकन मार्केट में इस टेक्नोलॉजी का जो वैल्यू एडिशन है वो हमने एनालिसिस करके कुछ एप्लीकेशंस आइडेंटिफाई किया जो आगे इवैल्यूएट करने के लिए मार्केट रेडी है। उसके बाद हमने 2019-2020 में हमने एक सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम लगाया था यहाँ पहाड़ी एरिया मुक्तेश्वर के आसपास दुक्खड़ गांव में, जहां हमने एक 1 HP का सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम जो ग्रिड के बिना चल सकता है ऐसे फर्स्ट सिस्टम हमने इस एरिया में लगाया। उसके बाद हमने 2022 में रेडियो स्टेशन कुमाऊवाणी रेडियो स्टेशन पे हमने एक सोलर मिनी ग्रिड का सिस्टम लगाया था। यहाँ पे हमने छत को कुछ चेंज ना करके, क्योंकि ये नया टेक्नोलॉजी है, हम आराम से बिना कोई डैमेज बिना कोई नुकसान हमने ये सोलर पैनल को लगा के ये सिस्टम पिछले 4 साल से काम कर रहा है। अभी जो हमारी करंट प्रोजेक्ट है इसमें हमने एक मोबाइल पोर्टेबल सॉल्यूशन बनाया था जिसका नाम है ई पावर कार्ट। ई पावर कार्ट एक बड़ा साइज का पावर बैंक जैसा है जो सोलर से चार्ज हो सकता है और कोई भी डीसी या एसी लोड को कैटर कर सकते हैं। ये ई पावर कार्ट हमने पायलट प्रोजेक्ट्स किया था उत्तराखंड में और जम्मू एंड कश्मीर में भी। उत्तराखंड में हमने एक फूड प्रोसेसिंग सेंटर को दिया और एक स्टार गेजिंग कंपनी स्टारस्केप्स ऑब्जर्वेटरी को दिया था। पिछले 10 साल में हमने जो भी काम किया है हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहा कि सारे टेक्नोलॉजी का अपना एक वैल्यू एडिशन होता है, स्पेशली जो पहाड़ी हिमालयन एरियाज है उस एरियाज के लिए इस टाइप का जो फोल्डेबल सोलर पैनल होता है जो हल्का होता है कैरी करने के लिए, उस टाइप की टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांटेज मिलता है यूज़र्स को और लगाने वालों को भी। आजकल हम देख रहे हैं कि इंडिया में भी इस टाइप का टेक्नोलॉजी शुरू हो रहा है। हमारा प्रयास ये है कि इस टाइप की जो टेक्नोलॉजी है अलग अलग सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस, चाहे वो मिनी ग्रिड हो, वाटर पंप हो या आने वाले समय में हो सकता है कुछ और कॉन्फ़िगरेशन में, मान लो कि व्हीकल के साथ हो या व्हीकल के अंदर हो, इतने सारे कॉन्फ़िगरेशंस में ये टेक्नोलॉजी एडवांटेज हो सकती है। हमारे ये छोटा सा प्रयास है ये सारे एप्लीकेशंस को फील्ड पे इवैल्यूएट करके लोगों तक पहुंचाना, ताकि जो गवर्नमेंट या जो बाकी पॉलिसी मेकर्स है इस चीज़ों की इसकी लर्निंग्स या इसकी रिजल्ट्स देख के एक अच्छा सा प्रोग्राम आने वाले फ्यूचर के लिए बना सकते हैं, जो ये स्पेशली हिमालयन रीजन्स के लिए, सारे हमारी हिमालयन स्टेट्स के में जितने भी लोग हैं सबके लिए एक अच्छा सा फ्रेमवर्क बन जाएगा। पावररोल का सोलर पीवी मॉड्यूल है, उन्होंने अभी उनका खुद का जो मॉड्यूल है हम सोलर होम लाइटिंग सिस्टम के साथ एक यहाँ पे होम स्टे वालों को दिया था और वो भी एक अपने आप में एक नया माइलस्टोन है प्रोजेक्ट के लिए।
ग्राम दुक्खड़ में स्थापित सोलर पंप आज सिंचाई का मुख्य आधार बन चुका है, जिससे महिलाओं के कार्यों में महिला भागीदारी को सीधे तौर पर मजबूती मिल रही है। सोलर पंप का लाभ ग्रामीण व महिला भागीदारी पर किस तरह पड़ा है, इसी संदर्भ में हमने बात की सोलर पंप का लाभ ले रहे ग्रामीण लोगों से। मेरा नाम बिमला गड़ा, मैं ग्राम दुक्खड़। तो बिमला जी, जो सोलर पंप यहाँ पर लगा हुआ है, ये किस तरीके से फायदेमंद है? ये बहुत बढ़िया फायदा हो रहा है, इससे हमारी सिंचाई के लिए बहुत ही अच्छा हो रहा है। ये है तो बहुत ही अच्छा पानी, जहाँ पर है तो बहुत ही पानी इतना फेंक रहा कितनी दूर तक। तो किस किस तरीके के फायदे आपको हो रहे हैं इससे? इससे सिंचाई के लिए हमको बहुत ही फायदा हो रहा है। वैसे जब भी कहीं पानी टैंक हैंक भरने हैं तो इसके लिए भी बहुत अच्छा है। ये वो पानी आ रहा है 10-15 मिनट में भर जा रहा। गर्मी में भी खूब वो बना दे रहे हैं, तो उसमें सबके लिए सिंचाई हो जा रही है। 11 लोग हैं हम यहाँ पर, 11 परिवार है ना हमारा, सबके अलग अलग हैं। ये सबके लिए वो हो जा रहा है वो सिंचाई के लिए। ये उतना बड़ा टैंक बना रखा है वहाँ पर, वो कितना बड़ा, कितने 1000 लीटर का होगा, वो भर जाता है। उसको दिन भर लगाया तो फिर 2-3 नल लगाए, सबकी सिंचाई हो जाती है। तो पानी सिंचाई के लिए था ही नहीं, यहाँ इतनी परेशानी होती थी। जब से लगाया इससे बहुत बढ़िया फायदा हुआ हमको, सबके लिए वो हो जा रहा है ये। हाँ, पहले तो हम सब बिल्कुल पानी ढोलने में रह जाते थे, कपड़े धोना, जानवरों को लाने के लिए। जब से सोलर पंप लगाया इससे बहुत फायदा हो रहा है हमको। पानी वो हो जा रहा है, टाइम भी उतना वो नहीं लग रहा है। हम धन्यवाद करते हैं उन लोगों का, टेरी वालों का, जिन्होंने हमारे गांव में ये सोलर पंप लगाया। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हमारे गांव में, बहुत बढ़िया। हाँ, जहाँ पानी की समस्या है वहाँ बढ़ाना चाहिए इसको। जहाँ के लोगों को वो होती है, पानी दिन भर पानी भरने में रहते हैं, थोड़ा उनका भी वो हो जाता बढ़िया। हाँ, हमें तो बहुत फ़ायदा मिला इससे, बहुत बढ़िया हो रहा है हमारा। पहले तो दिन भर पानी के उसमें रह जाते थे, पूरा दिन भर। जब से पानी का वो लगा है तब से बहुत वो हो रहा है बढ़िया। सबसे पहले तो मेरा नमस्कार सभी कुमाऊवाणी के श्रोताओं को। और टेरी द्वारा एक सोलर पंप हमें दिया गया, जो कि एज ए ट्रायल वहाँ पर लगाया गया था। तो संयोग से मैं भी उसका एक लाभार्थी हूँ, और मुझे यकीन नहीं था कि इस तरीके से हमें इतना फ़ायदा उस सोलर पंप से होगा। अभी लगभग वर्तमान में लगभग 11 या 12 परिवार जो है उसका सीधे फ़ायदा उठा रहे हैं। जब वो पंप लगने के बाद सबसे बड़ी उसकी खासियत ये रही कि उसमें कोई भी मेंटेनेंस नहीं है, किसी प्रकार का उसमें मेंटेनेंस करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उसकी जो क्वालिटी है या जो कंपनी है, शायद ही कभी हमें इस प्रकार की चीज़ें उपलब्ध हो पाई हैं कहीं से, जैसा टेरी द्वारा हमें ये उपकरण दिया गया। अगर उसमें जितना भी पानी उस नदी में होगा वो पानी पूरा लिफ्ट होकर लेगी। हमारे पास पानी कम पड़ रहा है, लेकिन सोलर की जो अपनी कैपेसिटी है वो बढ़ रही है। जितने भी फैमिली उसमें हैं वो अपने फसलों को दूर दूर तक, जहाँ कभी पानी पहुँचने की हमें संभावना भी नज़र नहीं आती थी, वहाँ तक वो पानी लिफ्ट कर दे रहा है। तो इससे लोगों को सीधा फ़ायदा हो रहा है अपनी क्रॉप पे, अपने उत्पादन पे। उनका जो जीवन स्तर है, निश्चित ही जब अगर फसल ठीक होगी, समय पर उसको पानी मिल जाएगा, तो अच्छी फसल जब होगी तो उनको ज़्यादा पैसा भी उनके पास आएगा। उन चीज़ों से सभी लोग आज की तारीख में प्रसन्न हैं। और मैं भी एक संयोग से लाभार्थी होने के कारण मैं भी टेरी को धन्यवाद देना चाहता हूं। जिन लोगों ने सोलर पंप के लिए उस जगह को चयन किया उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस तरीके की जो लिफ्टिंग योजना है, अगर और लोगों को भी, और गाँव में भी जहाँ पर लोग आवश्यकता है, जहाँ पर समूह में लोग रहते हैं, अधिक से अधिक परिवारों को उससे लाभ मिल सकता है। और मैं तो जैसे 5 परिवारों की बात कर रहा हूँ, अगर 20 परिवार भी उससे सिंचाई करना चाहें, उससे स्टॉक पानी करना चाहें, उनके लिए भी वो पूर्ण रूप से उनका सिंचाई में पूर्ण सहयोग प्रदान कर सकता है। मैं पुनः एक बार इस लिफ्टिंग योजना के लिए टेरी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, आपका शुभ नाम? महेंद्र सिंह गड़ा। तो गड़ा जी, जो यहाँ पर खड़ में सोलर पंप लगा हुआ है, तो ये किस तरीके से आप लोगों के लिए फ़ायदा पहुँचा रहा है? फ़ायदा माने एक चीज़ तो ये है, इसमें बिजली का कोई खर्चा नहीं है हमारा, और जितनी धूप पड़े उतना तेज़ पानी फेंकता है। फ़ायदे ही फ़ायदे हैं इसके, पानी चाहिए इसके लिए, बहुत फ़ायदा मन है। सुबह शाम जो महिलाओं का पानी ढोलते थे सिर में, वो कम हो गया है। एक टाइम तो जो था पानी ढोने का काम रहता था, अब वो बचत है। अगर इस तरह के पंप पहाड़ों में लगते हैं तो खेती के लिए बहुत फ़ायदा रहेगा हमें, जैसे पीने के लिए, पशुओं के लिए, खेत में डालने के लिए। कुल मिला के जो 3-4 साल से लगाया, हमारे लिए फ़ायदा ही फ़ायदे हैं हमारे। तकनीक और संचार के क्षेत्र में भी उत्तराखंड नैनीताल में स्थित सामुदायिक रेडियो कुमाऊवाणी को भी मिनी सोलर प्लांट से लैस किया गया है।
ताकि विषम परिस्थितियों में भी सामुदायिक रेडियो का प्रसारण बिना रुके जारी रहे। जी, सबसे पहले तो मेरा सभी श्रोताओं को नमस्कार और मेरा नाम है नारायण सिंह मेहता कि मैं विगत 2010 से रेडियो कुमाऊनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं आपको देखिए बताना चाहता हूँ कि 2010 से जब हम लोगों ने रेडियो स्टार्ट करा तो शुरुआत में हम ग्रिड के भरोसे रहते थे। उसके बाद हमने एक इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर लिया था, लेकिन वो भी उतना कारगर था नहीं। जब भी बारिश होती थी या अधिक समय के लिए जब लाइट जाती थी तो उसके बाद कई बार हमारा रेडियो प्रसारण बंद हो जाता था। लेकिन यकीन मानिए, जब से ये हमारा सोलर का जो एक मिनी प्लांट यहाँ पे लगा हुआ है तो तब से बड़ी राहत हमें मिली है। जब भी आज हम रेडियो चलाते हैं तो दिमाग में एक चीज़ ये नहीं रहता कि शायद ग्रिड है या नहीं है। ये मान के चलिए कि हम जो ग्रिड है उसको भूल चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से इसका एक जो बैकअप है और हमारे जो प्रसारण को चलाने में काफ़ी मददगारी साबित हो रहा है। जैसे हम रेडियो ब्रॉडकास्ट करते हैं जिसमें ट्रांसमीटर ऑन रहता है, मिक्सर ऑन रहता है, माइक ऑन रहते हैं और 2 कंप्यूटर ऑन रहते हैं, तो उनको बहुत इजी तरीके से ये चला देता है। बारिश हो या बर्फ़बारी या ओलावृष्टि, उस मौसम में भी काफ़ी कारगर है अगर इसमें बैकअप बना है। और उस समय होता क्या है कि ज़्यादा लाइटिंग के चांसेस रहते हैं, तो उस दौरान थोड़ा सा हमें राहत ये रहती है कि हमारे सिस्टम में बैकअप बचा है और हम ग्रिड को बिल्कुल ही ऑफ कर देते हैं। जब धूप का समय रहता है, गर्मी का समय रहता है, तो पूरा उस समय तो जिस हिसाब से इसमें जो बैकअप बनता है जितना, क्योंकि इसमें एक अच्छा माध्यम ये है, उसमें एक डिस्प्ले है और डिस्प्ले में सारी चीज़ें शो हैं। यानी कि कितना सोलर से अभी हम लाइट बना पा रहे हैं, कितना बैकअप में जा रहा है, कितना हम इसमें खर्चा कर रहे हैं। तो उस समय जब हमने इसको देखा तो जितना हमारा खर्चा था 4-4.5 किलोवाट का, तो ये करीब उस समय लगभग 5-6 किलोवाट विद्युत बना रहा था। यानी कि कह सकते हैं कि जितना हमारा खर्चा है उसको वहन करने के साथ साथ अतिरिक्त बैकअप ये बना ले रहा था। और आज की अगर हम बात करें तो इस पर जो हमारी निर्भरता है, लगभग पूरा रेडियो का जो सेटअप है इसी पे निर्भर है। जो हम रेडियो ब्रॉडकास्ट से लेके, रिकॉर्डिंग से लेके, एडिटिंग से लेके, प्रसारण से लेके, तो हर एक जो गतिविधि है पूरा सहारा इसी बैकअप का हम लोग लेते हैं और काफ़ी स्मूथ तरीके से ये अभी वर्तमान में चला है। और बहुत अच्छा से, अगर पिछले 2 साल की अगर हम बात करें तो एक दिन भी हमारा रेडियो ब्रॉडकास्ट बंद नहीं हुआ है। बस फ़ायदा इसी का रहा, क्योंकि जैसे कई बार होता ही है कि लोग ये भी कहते हैं कि अच्छा हल्के बादल रहते हैं तो उस समय तो बैकअप बनाता ही नहीं है। नहीं, बल्कि इसमें उस समय थोड़ा सा बनाता है, थोड़ा कम बनाता है, लेकिन फिर भी ये मान के चलिए कि जो हमारा खर्चा है उसको वहन कर देता है और बहुत अच्छा चल रहा है अभी वर्तमान में। पहाड़ों में बढ़ता पर्यटन और उससे जुड़े स्थानीय रोजगारों को स्वच्छ ऊर्जा से जोड़ने का टेरी का प्रयास सराहनीय रहा है। इसी कड़ी में इस प्रोजेक्ट का लाभ कॉमर्शियल कामकाज को बढ़ावा दे रहा है। आइए जानते हैं लाभान्वित व्यक्तियों के अनुभव जो मिनी पोर्टेबल सोलर प्लांट का उपयोग कर रहे हैं। नमस्कार, मैं भिवराज सिंह बिष्ट बोल रहा हूँ परबड़ा से। मुझे टेरी ने एक सोलर लाइट दे रखी है जो मेरे लिए बहुत अच्छी है, बहुत मेरे काम की चीज़ है। और जैसे बर्फ़ पड़ गई या लाइट चलेगी तो उसमें मेरा बहुत काम हो रहा है। जंगल के पास मेरा घर है और जब भी लाइट जाती है तो वो मेरी बहुत काम की चीज़ है। और जब भी मेरे कोई गेस्ट मेरे वहाँ रुकने के लिए आते हैं या अचानक लाइट चली जाती है तो उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जैसे हम लोग गांव में रहते हैं, हमारे पास गाय बच्चियाँ भी रहती हैं, तो रात कभी हो सकता है लेट हो जाती है दूध निकालने में, तो हम वो लाइट उसको लेके दूध भी निकाल सकते हैं। रात को जैसे हमारे वहाँ जंगली सुअर आता है या वो आता है, उसको भगाने के लिए हम उसका यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि हाथ में लेके छोटी सी चीज़ है, हाथ में लेके जा सकते हैं। अकेला बंदा कहीं जा रहा है उसको यूज़ भी कर सकता है। तो टेरी से अनुरोध है कि लालटीन टाइप की या 1-2 बल्ब जिसमें हो, जैसे किचन का हो गया, या 1-2 बल्ब वाला ऐसा कोई सिस्टम है तो वो भी गाँव में बांटने की कोशिश करें। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सिंह है। मैं वैसे कौसानी से हूँ। अभी मैं
लास्ट 3 ईयर से मुक्तेश्वर में रह रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारी एक ऑब्जर्वेटरी है जिसका नाम है स्टारस्केप्स ऑब्जर्वेटरी। तो यहाँ पर हम नाइट में स्टार गेजिंग, डे टाइम में अलग अलग एक्टिविटी कराते हैं, किड्स एक्टिविटी। तो जैसे हम अभी टिहरी से हमने एक इन्वर्टर लिया था, तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रहा है। जैसे नाइट में हम लोग स्टार गेजिंग करते हैं तो हमारा जब टेलीस्कोप लाइट जाने की वजह से बंद हो जाता है, तो इससे हमें काफ़ी हेल्प मिली। एंड सेकेंड, जब कभी बहुत ज़्यादा बारिश या फिर बर्फ़ पड़ जाती है तो यहाँ लाइट की प्रॉब्लम रहता है, तो इसकी वजह से हम इसका इस्तेमाल कर पाते हैं, तो काफ़ी अच्छा हमें लगता है। एक चीज़ हमारे लिए और भी अच्छी है, जैसे हम लोग कहीं रिमोट एरिया पे कैंपिंग वगैरह के लिए जाते हैं तो वहाँ इस तरह का जो डिवाइस है हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई लाइट नहीं होती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प कर सकता है। उसमें सोलर पैनल है तो हमको इसको धूप में लगाना है, दिन भर आप धूप में लगाइए एंड शाम को आप लोग टेलीस्कोप वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, अगर ये चीज़ अगर जैसे लोकल गाँव्स वाले हैं या फिर कोई होटल्स है, इसको अगर यूज़ करता है तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि एक तो ये सोलर वाला है जिससे सनलाइट से चार्ज होता है और इसको आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज नहीं होता है। मैं धन्यवाद करता हूँ टिहरी का, जिन्होंने हमें इन्वर्टर प्रोवाइड किया था। थैंक यू सो मच। उत्तराखंड के पर्वतीय गांव में जिस तरह टेरी द्वारा सोलर के अलग अलग विकल्पों और संभावनाओं के तहत काम किया जा रहा है, इसी तर्ज पर जम्मू कश्मीर के एक सीमांत गांव और जन जागरूकता की पहल कर रही संस्था को टेरी द्वारा सोलर सिस्टम दिया गया। संस्था के काम में यह सिस्टम कितना फायदेमंद हुआ, उसको जानने के लिए हमने टेलीफोनी के माध्यम से उनसे बातचीत की। मेरा नाम आजाद नक्शबंदी है और मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कामराज एशियन एड इंटरनेशनल फाउंडेशन से हूँ। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में काम करती है, खास करके जिले कुपवारा, बारामूला, बांडीपुरा। इनमें से 2 जिले जो नीति आयोग की तरफ से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स भी करार दिए गए हैं। हम यहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट और लाइवलीहुड पे काम करते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक और उद्देश्य भी होता है कि हम अवेयरनेस डिसेमिनेट करते हैं डिफरेंट सीरियस इश्यूज पे, कम्युनिटी में जाके और अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं। और इस बीच में हमने देखा कि हमें हमेशा एक चैलेंज फेस करना पड़ता था। वो ये होता था कि जब हम कम्युनिटी में जाते थे, फार फ्लंग एरियाज में, बॉर्डर एरियाज में, ट्राइबल कम्युनिटी में, अक्सर जगहों पे जो है इलेक्ट्रिसिटी की नायाबी होती थी, वहां पे अवेलेबिलिटी नहीं होती थी और हमें गाँव में जाके ऑडियो विजुअल्स चलाना वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता था, ताकि हम वहाँ की कम्युनिटी को अच्छे से अवेयर कर पाएं। एक चीज के लिए टेरी के बहुत ज्यादा आभारी हैं और मैं अपना शुक्रिया अदा करना चाहूंगा टेरी को कि उन्होंने एक इनोवेशन के साथ हमें जो एक पावर कार्ड प्रोवाइड किया, जो कि 1 किलोवाट पर आवर का कैपेसिटी लोड है और हम उसे लगभग 2-2.5-3 घंटे आराम से चला सकते हैं। यूजुअली हमारे प्रोग्राम्स इसी तरह से होते हैं और इस पावर कार्ड के जरिए से हम प्रोजेक्टर कनेक्ट करके, लैपटॉप वगैरह कनेक्ट करके गाँव में अवेयरनेस डिसेमिनेट करते हैं। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है जम्मू कश्मीर में, जैसे आप सब लोगों को मालूम है कि पिछले 35 साल से जम्मू कश्मीर टेररिज्म की मार झेल रही है, लेकिन वहीं पे पिछले कुछ एक सालों से टेररिज्म में अगर एक तरह से कमी आई है, वहीं पे दूसरी तरफ से नार्को टेररिज्म जो है वो बहुत बुरी तरह से यहाँ पे झंझोड़ के रख दिया उसने यहाँ की पूरी सोसाइटी को, और यहाँ के यूथ जो है वो बुरी तरह से नार्कोटिक्स में पड़ रहे हैं। कश्मीर एक दूसरा उड़ता पंजाब बनने की कगार पे है। तो हमारा जो इनिशिएटिव है अवेयरनेस डिसेमिनेट करना ड्रग एडिक्शन के रिलेटेड या चाइल्ड राइट्स को लेकर, हम डिफरेंट स्कूल्स में प्रोग्राम करते हैं, या फिर वुमेन ग्रुप्स के साथ, खास करके जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस केसेस होते हैं बहुत सारे इलाकों में, चाइल्ड मैरिज होती है, उस चीज पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की हमेशा कोशिश रही है कि हम कहीं ना कहीं इन चीजों को कंट्रोल कर सकें। एंड वी आर वेरी मच थैंकफुल कि बिकॉज ऑफ दिस पावर कार्ड जो हमें प्रोवाइड किया गया है टेरी की ओर से हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, वो हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हो रहा है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो यहाँ की कम्युनिटी में हम इम्पैक्टफुल जो इंटरवेंशन हमारा रहेगा उसमें बहुत ज्यादा मददगार होगा। थैंक यू वेरी मच।